हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अब नेक्स्ट जो लेक्चर करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। इस रिंग की एक्सिस पे यानी एक्सिस पे किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और वो पॉइंट मैं ले रहा हूँ रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे। रिंग का मतलब है सर्कुलर चार्ज, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर चार्ज। तो यहाँ पे सपोज पॉजिटिव चार्ज है लाइक दिस। अब हमें यहाँ पे फील्ड चाहिए। सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट dq ले लेते हैं। ये एक पॉइंट चार्ज की तरह है और इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड देखते हैं d। सपोज दिस एंगल इज थीटा, सो दिस इज थीटा। ये वाला कॉम्पोनेंट हो जाएगा DE cos थीटा। क्या किया मैंने, एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट लिया यहाँ पे dq, तो उसकी वजह से यहाँ पे फील्ड ऐसी आएगी DE, क्योंकि पॉजिटिव था वो, तो यहाँ से DE का ये कॉम्पोनेंट किया DE cos थीटा। एक कॉम्पोनेंट दूसरा इस तरफ आएगा DE sin थीटा। अब मैं बिल्कुल ऐसे ही dq इसके ऑपोजिट लूँ, इसका काउंटर पार्ट यहाँ पे, तो इसकी वजह से भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये cos कंपोनेंट और ये sin कंपोनेंट। आप ध्यान से देखें तो ये sin कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो cos कंपोनेंट वहाँ पे ऐड हो जाते हैं। मैंने आपको दो दिखाए। ऐसे ऐसे आप रिंग पे बहुत सारी जगहों पे ले सकते हैं। तो सारी जगहों पे जो हम लेंगे तो सारे cos कंपोनेंट ऐड होते चले जाएंगे और ये वाले जो sin कंपोनेंट है एक ऐसा एक फ्लावर की तरह बनाएंगे और वो सारे वेक्टर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और सारे cos कंपोनेंट इस तरफ ऐड हो जाएंगे। तो ये सारे ऐड हो गए। अब इसका मतलब आप समझ चुके हैं कि जो नेट फील्ड आने वाली है वो इस डायरेक्शन में आने वाली है और वो भी इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा, समेशन ऑफ ऑल DE cos थीटा। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो E होगा दैट इज समेशन ऑफ ऑल DE cos थीटा। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पे DE, तो हम DE सॉल्व कर लेते हैं। तो फॉर्मूला होता था KQ/R²। Q एक पॉइंट चार्ज था, इससे R डिस्टेंस पे फील्ड होती थी KQ/R²। तो यहाँ पे कौन है Q की जगह DQ। अब R की वैल्यू क्या लें, जल्दबाजी में आप ये R मत ले लेना। R का मतलब है चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस, ये वाली। तो ये डिस्टेंस है आपकी स्क्वायर रूट ऑफ R² प्लस x², और इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो गया आपका KQ/डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये फील्ड आ गई आपकी DE। अब DE में क्या करना है, हमें cos थीटा से मल्टीप्लाई करना है। आप cos थीटा यहाँ निकाल लो, तो cos थीटा इज दिस डिवाइड बाई दिस, यानी x डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ R² प्लस x²। तो यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं हम, x डिवाइड बाई रूट ऑफ R² प्लस x²। बहुत आसान है। तो आप देखना ये आ रहा है आपका, ये वैल्यू हम उठा के सीधा यहाँ डाल देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ k dq x डिवाइड बाई, और ये आ जाएगा पावर 1, ये पावर हाफ, तो R² प्लस x² टू दी पावर 1 प्लस हाफ 3/2। अब इसमें अच्छी चीज़ ये है कि ये जो x है वो एक कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। x फिक्स्ड एक पॉइंट की डिस्टेंस, तो यहाँ पे हम सारे कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं। तो k x डिवाइड बाई R² प्लस x² टू द पावर 3/2 इंटीग्रेशन dq। तो इंटीग्रेशन dq है क्या है, समेशन ऑफ ऑल dq, दैट इज व्हाट, टोटल चार्ज ऑन द रिंग, दैट इज q। तो आप कह सकते हो k टोटल चार्ज q x डिवाइड बाई R² प्लस x² टू दी पावर 3/2। ये रिजल्ट आपका आ गया। और इसकी जो डायरेक्शन होगी, वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होगी अलोंग द एक्सिस। पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द सेंटर, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो टुवर्ड्स द सेंटर हो जाती है। तो इस तरह से हम ये रिजल्ट निकाल लिया। इस रिजल्ट को हम लिख देते हैं
qx डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अगर आप वेक्टर में लिखना चाहते इस इक्वेशन को तो वो आप लिख सकते थे, कोई टफ काम नहीं था। आप इसी को x वेक्टर बोल लेते। तो ये करेक्ट इक्वेशन है। अगर मैं इस वेक्टर को x वेक्टर बोल रहा हूँ तो यहाँ पे जो फील्ड आ रही है वो x के अलॉन्ग आ रही है, तो दिस इज करेक्ट इक्वेशन। हम लिख सकते हैं इन वेक्टर फॉर्म। अब यहाँ पे इसमें हम एक चीज़ और कर सकते हैं, इस फील्ड को पता कर सकते हैं कि कहाँ मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। तो हम क्या करते हैं कि इस फील्ड के एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करते हैं किसके, x के रिस्पेक्ट में। तो किस x पे e की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो हम करते हैं de बाई dx इक्वल टू 0। इसका मतलब है d बाई डी एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इक्वल टू 0। इसका सॉल्व जब हम करते हैं तो x की वैल्यू निकल के आती है प्लस माइनस r/√2। इसका मतलब r/√2 की डिस्टेंस पे जो फील्ड होगी वो मैक्सिमम होती है। ये मैक्सिमम आता है, हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं पूरा, मैं रिजल्ट बता रहा हूँ। r/√2 पे उस तरफ मैक्सिमम आता है, r/√2 पे इस तरफ मैक्सिमम आता है। तो इसका मतलब ये है ये जो फील्ड होती है सेंटर पे तो 0 होती है और यहाँ पे जो फील्ड होगी वो ऐसे ऐसी होगी, क्योंकि जब बहुत दूरी पे जाओगे तो भी फील्ड 0 को टेंड करेगी, क्योंकि जब आप बहुत दूरी पे जाओगे तो x की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करेगी। आप चेक कर सकते हो वहाँ से x को नीचे ले जाके लिमिट लगा के, तो x इन्फिनिटी पे जाओगे तो एक ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगा आपका, तो वहाँ पे इन्फिनिटी को जाओगे तो, और यहाँ पे ऐसा ही इस तरफ होगा। मैंने ये ग्राफ नीचे सिर्फ डायरेक्शन के लिए बनाया है, क्योंकि अगर आप लेफ्ट साइड देखोगे तो फील्ड लेफ्ट, यहाँ पे फील्ड देखोगे तो इस तरफ आएगी, यहाँ पे फील्ड देखोगे तो उस तरफ आएगी। तो इस तरीके से मैंने बनाया है। सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाना होता तो आप ऊपर भी बना सकते थे ग्राफ। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये है -r/√2 और ये वाला पॉइंट जो है वो है r/√2। दिस इज x एंड दिस इज फील्ड। ये फील्ड, अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए फील्ड की तो x की वैल्यू r/√2 हम किस में डाल देंगे, वो रिजल्ट में। x की वैल्यू r/√2 डाल देंगे हम यहाँ पे उस रिजल्ट में, तो हमें वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी कि कितनी होगी। तो इस तरीके से हमने बताया कि एक्सिस पे, एक रिंग की एक्सिस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये रिजल्ट बहुत काम का है। आपने ग्रेविटेशन में भी ऐसा एक रिजल्ट याद किया होगा, लेकिन वहाँ पे gm लिखते थे तो gm की जगह k³ यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।